अगर आप चाहें। आप जब उन्हें सिद्ध कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सिद्ध करने के बाद वो गलत ही करती हैं। जब आप उन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो ये निर्भर करता है कि आप उन्हें किस मकसद के लिए सिद्ध कर रहे हैं। अगर आप उन्हें सिद्ध कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए, तो आप जो वचन लेंगे, क्योंकि वचनों पर ही निर्भर करता है। अब कोई शक्ति सिद्ध की जाती है तो उससे वचन लिए जाते हैं, और कि आपको जो काम आप करोगे वो समाज कल्याण के लिए काम करोगे। जब मैं बुलाऊंगा, जब आप आओगे, और जो कार्य मैं दूंगा वो भी समाज कल्याण से जुड़ा हुआ वो आप कार्य करोगे, तो वो शक्ति फिर आपको वचन दे देती है, फिर वो किसी का बुरा नहीं करती। तो कोई शक्ति नकारात्मक नहीं होती, उसको नकारात्मक बनाया जाता है और सकारात्मक भी बनाया जाता है। उसको कौन बनाता है? आप बनाते हैं और हम बनाते हैं। तो एक बार अगर किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया जाए, क्या उसको दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर वो जिंदगी भर आपके साथ रहती है वो शक्ति और आपके कार्य को करती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी शक्ति को सिद्ध कर लिया, चाहे वो 11 दिन की उसकी सिद्धि हो, चाहे वो 41 दिन की सिद्धि हो, चाहे वो 21 दिन की सिद्धि क्यों ना हो, फिर वो शक्ति सदैव आपके साथ रहती है। आपको दोबारा ना तो उसके मंत्र जाप करने की आवश्यकता होती है उसको सिद्ध करने के लिए। आप मंत्र जाप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर उसको सिद्ध करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती दोबारा। और ना ही उस शक्ति को आपको इतना खींचने की आवश्यकता पड़ती है कि आप कहते हैं ना कि आपने खड़ी तपस्या करी है, या फिर आपने कोई ऐसी तपस्या करी। आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं, अपनी इच्छा से चाहे आप कुछ भी करें, पर वो जो शक्ति है वो आपके सदैव साथ रहती है, आपसे दूर नहीं जाती। और ना ही कोई व्यक्ति आपसे उस शक्ति को छीनता है, जब तक कि आप उस शक्ति से बुरा ना करें। हालांकि शेर के लिए सवा शेर बैठे हुए हैं। अगर आप किसी शक्ति से गलत कार्य लेते हो तो ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हैं, आपकी सिद्धियों को वो खींच लेते हैं, आपकी सिद्धियों को अपने पास रख लेते हैं, और आपके पास कुछ नहीं होता जब आप गलत कार्य करते हो। और वो शक्तियां भी आपको छोड़ देती हैं जब आप गलत कार्य करते हो। पर अगर आप सही कार्य करते हो, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हो, तो कोई भी भगत, कोई भी साधक, कोई भी तांत्रिक आपकी शक्तियों को ना तो छीन सकता है और ना किसी शक्ति को आपसे ले सकता है। तो आपने कोई शक्ति है उसकी 11 दिन या 21 दिन की 41 दिन की साधना करी, आपने उसको सिद्ध किया। सिद्ध करने के जब आप सिद्ध करते हैं, मैं आपको बता दूं, डरावने अनुभव होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि रात को ही किसी शक्ति को सिद्ध किया जाता है। कई ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी तपस्या, जिनकी मंत्र जाप दिन में होता है, सुबह होता है, जिन कईयों का दोपहर को होता है, कईयों का शाम को होता है, कईयों का रात को होता है, कईयों का अर्धरात्रि को होता है। तो सबका जो समय है वो अलग अलग है। सभी शक्तियों को जागृत करने का समय अलग है, चाहे वो कोई दिव्य शक्ति ही क्यों ना हो, चाहे वो यक्षिणी हो, चाहे वो माता काली की कोई योगिनी हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, जिन जिन्नाथ हो, कोई भी शक्ति क्यों ना हो, उसको अलग अलग समय होता है उसको सिद्ध करने का। तो जैसे उनका समय सिद्ध करने का अलग अलग होता है, वैसे ही उनके अनुभव जो हैं, जरूरी नहीं है कि सपन के माध्यम से ही आपको सारे अनुभव हुए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हुए हैं। प्रत्यक्ष रूप से अनुभव का मतलब है कि जिस शक्ति की आप उपासना कर रहे हैं, जिस शक्ति को आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो आपकी परीक्षा के लिए साक्षात के रूप बदल के भी आ सकती है। मान लीजिए कुत्ते का रूप बदल कर आ जाए। मैं आपको बता दूं, जो गुरुजी थे हमारे, अभी जो गुरुजी हमारे, जब उन्होंने सिद्ध किया था जंगलवासी बाबा को, तो भरी दोपहरी में, क्योंकि जंगलवासी हैं तो जंगल में रहने वाले, तो जंगल में उनको सिद्ध किया था, तो वो कुत्ते का भेष बदल कर आए थे और उनके साथ कई कुत्ते आए थे। और आप ये कह सकते हैं कि उनकी ऐसी परीक्षा थी कि अगर उनके पास जो शक्ति है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की शक्ति, अगर वो ना हो तो वो उनका अंत कर दें एक तरीके से। पर गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैंने आपको जैसे बताया कि अन्य शक्तियों को, किसी भी शक्ति को सिद्ध करने से पहले, जो कि छोटी शक्तियाँ होती हैं, आपके पास उच्च लेवल की शक्तियाँ होनी जरूरी हैं। जैसे गुरु गोरखनाथ जी महाराज बहुत बड़ी शक्ति के मालिक हैं, और भगवान शिव, माता काली, भैरव बाबा, अन्य शक्तियाँ जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब आप नीचे की योनि की शक्तियों को सिद्ध करें कार्य करवाने के लिए, तो वो आपके हर प्रकार से आपकी रक्षा कर पाएँ। तो ऐसे ही आपको प्रत्यक्ष रूप से भी जो शक्तियां हैं वो आपकी परीक्षा लेती हैं। स्वप्न के माध्यम से परीक्षाएं चलती हैं। कई बार आपको हवा का झोंका आता है, कई बार आपको आवाज़ें आती हैं, कई बार आपको आपके शरीर को, आपको हाथ को कोई हिला रहा है, कई बार आप में कुछ मार रहा है, कई बार आपको परछाई दिखती है ना। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि चींटियां चल रही हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे सांप चल रहे हैं, आपके शरीर पे जानवर रेंग रहे हैं। ऐसा कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपका मांस खा रहा है, ऐसा दर्द आपको लगता है, पर ऐसा होता नहीं है, वही भ्रम होता है, जो कि शक्तियाँ आपसे
लेती हैं परीक्षा के रूप में। तो ऐसा भी आपके साथ होता है जब आप किसी शक्ति को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार कोई शक्ति सिद्ध कर ली आपने, उसके बाद उस शक्ति से आप कार्य ले सकते हैं। फिर वो शक्ति खुद आपको बताती है कि उसको बुलाने का तरीका क्या है। आप कितनी बार आपको कोई मंत्र पढ़ना तो वो शक्ति हाजिर होगी, या फिर आप कैसे उसको बुलाओगे, उसकी सवारी आप लेना चाहते हो या फिर आप बिना सवारी के उसको बुलाओगे, तो वो शक्ति स्वयं आपको बताती है कि वो कैसे कार्य करेगी, क्या क्या कार्य करने में वो सक्षम है। वो शक्ति आपको बताती है उसका भोग क्या होगा, ये भी वो आपको बताती है। तो ये सारी चीज़ें वो शक्ति आपको बताती है जब आप सिद्ध उस शक्ति को कर लेते हैं। सिद्ध करने के बाद आपको उनका भोग देना होता है, उसके बाद वो आपका कार्य करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती और आपके साथ ही रहते हैं। वो शक्तियाँ फिर आपको अन्य शक्तियों की साधनाएं, गुप्त ज्ञान भी आपको बताती रहती है, सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी आपको बताती रहती हैं। जैसे कई बांझपन कई महिलाओं के होता है, बच्चे नहीं होते, उनका इलाज वो आपको बताती रहती हैं। या कई लोग के जो हैं वो प्रेत की दिक्कत होती है, वो उसको हटाने का तरीका आपको बताते रहते हैं। या फिर कई बार जिन शक्तियों को वो स्वयं नहीं हटा पाती, उन शक्तियों को कैसे हटाया जाए वो भी आपको बताते रहती हैं। अब जैसे मरगट काल का है, बुलाकी मशान है, ये बहुत भयंकर उग्र रूप की, या माता तारा है, ये बहुत भयंकर उग्र रूप की शक्तियां हैं। तो जब ये अपने उग्र रूप में आती हैं तो इनको हटाना एक तरीके से बड़ा भारी हो जाता है। तो मान लीजिए कोई नीचे तबके की शक्ति है और वो आपने सिद्ध की हुई है, तो वो हटाने में अगर सक्षम नहीं है तो वो आपको तरीका बता देगी कैसे इसको शांत करना है, कैसे इसका भोग प्रसाद देकर आप इसको हटा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। कई बार जो शक्तियां होती हैं आपकी लाज रखने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए उनके सामने नतमस्तक भी हो जाती हैं, यानी उनके सामने हाथ जोड़कर भी खड़ी हो जाती हैं कि ये मेरा सेवक है, इसकी लाज रख और जहाँ से आप आई हो वहाँ आप चले जाओ, तेरा भोग हम दे देंगे। ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो देवता आपके पास है वो देवता लठ के जोर पर ही काम करता है, वो देवता मतलब मारता है, बांधता है, पीटता है, ऐसा करता है, ऐसा नहीं होता। वो शक्ति कई बार नतमस्तक हो सकती है, आपको नहीं पता, आपका तो काम हो गया, आपको नहीं पता कि उस शक्ति ने कैसे उससे कार्य लिया, कैसे उस शक्ति को हटाया, कैसे उस पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया, पर उस शक्ति को पता होता है। इसलिए कई भोग दिए जाते हैं, कई 5 लड्डू का भोग दिया जाता है, कई मैंने आपको उतारे बता रखे हैं, माता काली और बाबा बीरबलाकी का उतारा बता रखा है कि ये किसी पे छोड़ दिए जाएं तो कैसे इनको शांत किया जाता है। साथ ही मरगट वाली का उतारा बता, माता मदाना का उतारा आपको बता रखा है। तो ये क्यों बता रखा है? क्योंकि ये उग्र शक्तियाँ होती हैं, इनको संभालना, इनको हटाया ऐसे नहीं जा सकता, इनको मार पीट कर आप हटा दें। इनके सामने आप विनम्र प्रार्थना करके इनको शांत किया जाता है, उनको अपने स्थान पर बिठाया जाता है भोग प्रसाद देके। तो इन चीज़ों को कोई आपको नहीं बताएगा, जो कि बहुत अंदर की चीज़ें होती हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो जानकारी है सूक्ष्म जगत से जुड़ी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है बेल आइकन को दबा दो, घंटी के निशान को, ताकि जो जानकारी हम डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि जानकारी जाए और लोगों तक और लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, सदैव आपकी झोली भरते रहें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।